So very good morning once again. Welcome back to the Unboring Academy. We are going through the chapter of the economics of class 10th. Again today we have discussed a lot of things earlier. आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं about the organized and unorganized sector of the economy. So there is a division of sectors as the organized and unorganized. The organized sector. What is the organized sector? First of all, we are going to discuss on that. Organized sector क्या है? सुनने में ही लगता है कि सब कुछ व्यवस्थित है. Organized means in a well established way. So the same thing is here. The organized sector includes those enterprises where the place of work and terms of employment that is regular, and the work which is there, that is the assured work. Secondly, the companies are compelled to follow the rules and regulation passed under the registered act, like the Factory Act, minimum wages, payment, gratuity, shops, establishment act, etc., and workers enjoy the security also moreover. And along with that, the employment are expected to work, find a fixed number of hours, overtimes are paid to the employee, employers receive several other benefits. So in an organized sector, as we have seen that what used to happen, जो काम होता है वो fully organized होता है, ठीक है. जो employment है वो regular है और work assured है. ऐसा नहीं है कि आप आज काम कर रहे हो, कल आपको जो है मतलब बोल दिया जाएगा दैट फ्रॉम टुमारो यू आर नॉट गोइंग टू कम और देयर इज़ नो नीड ऑफ यू, यू आर नॉट हैविंग योर वर्क. सेकेंडली, जो कंपनीज या फैक्ट्रीज होती हैं उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं इन ऑर्गेनाइज सेक्टर. जैसे फैक्ट्री एक्ट लागू होता है, मिनिमम वेजेस लागू होता है कि दिस इज़ द मिनिमम वेजेस यू आर गोइंग टू गेट. एंड थर्ड थिंग, पेमेंट जो होती है, ग्रेजुटी होती है उसमें, और इस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है. एंड मोर ओवर वर्क्स एंजॉय द सिक्योरिटी. जो एम्प्लॉय होता है उसको जॉब की सिक्योरिटी होती है कि नहीं, आई एम हैविंग द जॉब एंड आई विल बी हैविंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस सम अदर एक्ट विल बी डन विच इज अगेंस्ट द कंपनी रूल. एंड सेकेंडली, एम्प्लॉयमेंट आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली फॉर अ फिक्स नंबर्स ऑफ आवर्स. जो काम होता है वो फिक्स है कि आपको 8 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम है, वर्क ड्यूरेशन आपका फिक्स है. अगर आप 8 घंटे के बाद एक्स्ट्रा वर्क करते हैं देन यू विल बी पेड व्हाट, ओवर टाइम फॉर दोज आवर्स. 8 घंटे के बाद एडिशनल जो भी आप करेंगे उसका आपको ओवर टाइम मिलेगा. इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटी ऐसी हैं जो आपको दी जाएंगी. एंड मोर ओवर, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें आपकी जॉब की सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, यू विल बी हैविंग ईच एंड एवरीथिंग इन योर हैंड. मतलब ये नहीं है कि आपको आज काम है कल आपको मना कर दिया जाएगा. लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइज सेक्टर. अच्छा, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर व्हाट, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब हो गया, फैक्ट्री हो गई जो कि गवर्नमेंट शेयर है जिसमें, ठीक है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई. तो ऑल दिस कंपनी जो है दे विल गिव यू द सिक्योर्ड जॉब, सेफ्टी, सिक्योरिटी, योर सेफ्टी, योर ग्रेजुटी, योर पेंशन, योर स्कीम, एवरीथिंग. लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ स्मॉल सेक्टर. Unorganized sector is a small sector and scattered unit which are mostly out of the government control. ये छोटी छोटी यूनिट होती हैं, scattered होती मतलब आपको लगभग हर जगह मिल जाएंगी. वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि गवर्नमेंट का इस सेक्टर्स में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. इट इज़ द ओन. किसी ने परचून की दुकान खोली, किराने की दुकान खोली, मेडिकल स्टोर खोला, बोले भैया एक आदमी की ज़रूरत है, उसके पास काम है, उसने आपको हायर किया. ये लेबर इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर.
आपको लेबर का काम है, आप उसको ले गए, अगले दिन आपको काम नहीं है, आपने मना कर दिया भैया कल से काम नहीं है, मीन्स दैट इज टोटली अनऑर्गेनाइज्ड. व्हेन यू आर हैविंग द वर्क विद द पीपल यू विल हायर देम एंड रेस्ट ऑफ द टाइम यू विल सिंपली लीव देम फ्री. सेकेंड थिंग, जॉब्स आर यूजुअली एट अ वेरी लो वेजेस. सेम थिंग, ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिनिमम वेजेस फिक्स होता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वेजेस होता है दैट इज वेरी लो. एंड एज आई हैव टोल्ड यू द वर्क इज नॉट रेगुलर. रेगुलर काम नहीं है. जब तक सामने वाले को आपसे काम है ही विल हायर यू, ही विल यूज यू, and after that when the work is over you are of no use for him. Secondly, an employee job is not secured where there is no provision, perks or benefit. इसमें क्या है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जॉब अनसिक्योर्ड है. जितनी देर आप काम करेंगे उतनी देर का आपको पैसा मिलेगा. रेस्ट ऑफ द टाइम नो वर्क, no money, no security. That is in an unorganized sector. Now coming to the next point, just see here, a farmer needs support through the adequate facility of time delivery of seed, agriculture input, credit, storage facility and marketing. Secondly, small scale industry require the government support for procuring raw material and marketing of output. Casual worker need protection in the rural and urban areas. ये सब है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जॉब भी सिक्योर नहीं है, कैजुअल है, आज है कल नहीं. तो इसमें ये है कि जो है टोटली देयर इज़ अनसेफ्टी, सेफ्टी नहीं है जॉब की. और देखो इसमें अगेन इट इज़, देखो इन अ सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म इज़ फिक्स्ड एंड रेगुलर एम्प्लॉयड गेट एश्योर्ड वर्क. ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, जो जॉब है वो फिक्स है, रेगुलर है कि आपको इतने साल तक काम करना है, वो ड्यूरेशन फिक्स रहता है पहले से, कल आप नहीं आओगे, यू विल बी हैव टू रेगुलर. सेकेंड थिंग, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो स्मॉल और स्कैटर्ड है. स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट है, छोटी छोटी यूनिट है, जगह जगह बटी हुई है. परचून की दुकान, मेडिकल स्टोर जानते ही हो, हर जगह अवेलेबल है. जब तक आदमी की ज़रूरत है तब तक ही विल बी हायर्ड. एंड विच आर लार्जली आउटसाइड द रीच ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का इन सब चीज़ों में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है. आपको काम है, आपने लोगों को हायर किया, काम ख़त्म, यू विल सिंपली लीव देम. थर्ड थिंग, जॉब इज़ रेगुलर वेयर इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड फिक्स्ड वर्किंग आवर. आपका काम फिक्स है, वर्किंग आवर भी फिक्स है. ये नहीं कि आपको जो है अननेसेसरी बहुत देर आपसे काम लिया जाएगा. एंड गेट पेड फॉर द ओवर टाइम बाई द एम्प्लॉयर. अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो तो आपको जो आपका एम्प्लॉयर है ही विल पे यू द मनी ऑफ द ओवर टाइम. सेकेंडली, जॉब्स आर लो पेड एंड ऑफर नॉट रेगुलर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब है सेफ नहीं है, लो पेड है, हाँ, और रेगुलर भी नहीं है. सेकेंडली, वर्कर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर है उनको जॉब की सिक्योरिटी होती है कि मेरा जॉब सेफ है, आज भी कर रहा हूँ, कल भी करूँगा, परसों भी करूँगा. लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसमें नॉट सिक्योर, पीपल्स कैन बी लीव विदाउट एनी रीज़न. काम सिक्योर नहीं है, कभी भी लोगों को बोला जा सकता भाई ऐसा है, कल से आप काम पे मत आना. थर्ड थिंग, एम्प्लॉय विल गेट मेडिकल एंड सेवरल अदर बेनिफिट्स. जो एम्प्लॉय हैं उनको मेडिकल मिलता है, मेडिकल बेनिफिट मिलता है. इसके अलावा और सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक आउटिंग का जाना हो तो उसके लिए प्रोसीजर होता है. सेकेंड थिंग, इफ़ योर चिल्ड्रन आर स्टडिंग समवेयर द मनी विल बी रिम्बर्स टू यू. मोर ओवर, अगर आपको छुट्टी चाहिए यू विल गेट पेड लीव, छुट्टी में आपका पैसा नहीं कटेगा. लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है इसमें ऐसी कोई बेनिफिट नहीं है. जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको पैसा मिलेगा. लास्ट थिंग,
Examples of the organized sector are government employees, registered industrial work, लिमिटेड कंपनी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइज सेक्टर के. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लाइक शॉपकीपिंग, फार्मिंग, डोमेस्टिक वर्क एक्सेट्रा. आप घर का काम करते हो, खेती का काम करते हो, या फिर आप किसी दुकान में काम करते हो, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. जब तक आप काम कर रहे हो, अदरवाइज दे विल सिंपली आस्क यू टू लीव. नाउ the next thing that which we are going to read today, that is about the just a minute. Which we are going to go through, that is the sectors in term of ownership and public and private sector. ओनरशिप मतलब मालिकाना हक. मालिकाना हक के हिसाब से ये जो सेक्टर है, ये दो पार्ट में अगेन डिवाइडेड है. एक है पब्लिक सेक्टर और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर. ऑन द बेसिस ऑफ द ओन द एसेट इज काउंटेबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. अच्छा, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में क्या डिफ्रेंसिएशन है? पब्लिक सेक्टर में द गवर्नमेंट ओन्स द मोस्ट एसेट एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द पब्लिक. अर्निंग प्रॉफिट इज नॉट द मोटिव. सम एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व द लार्ज इन्वेस्टमेंट कैन बी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेज, रेलवे, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग, राशन शॉप, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन. दीज एक्टिविटीज द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट एंड इंश्योर एवरीवन. पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, बहुत सिंपल से लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ. पब्लिक सेक्टर में जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो गवर्नमेंट का होता है. ठीक है, गवर्नमेंट विल बी टोटली इन्वॉल्व इन दिस सेक्टर. लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है, इसमें क्या होता है, ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अर्न रेवेन्यू. इसमें सारा का सारा वो रहता है कि आपसे खाली पैसा अर्न करना है. व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, दैट इज़ नॉट अ मैटर प्राइवेट सेक्टर में. लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, जनरली देयर इज अ शेयर ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट. हियर देयर इज सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. जस्ट वी विल गो थ्रू द डिफरेंसेस एंड लाइक हियर दिस सेक्टर इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट. जो प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, ये क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल और मैनेज किया जाता है. लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर दैट इज ओन्ड बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल. सेकेंड, द पर्पस ऑफ पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट. पब्लिक सेक्टर का मेन रीज़न क्या है, खाली प्रॉफिट कमाना नहीं है. लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसका खाली मेन मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट. दिस सेक्टर फोकस ऑन सर्विंग एंड जनरली पीपल कंट्री पब्लिक वेलफेयर. इसका प्राइवेट सेक्टर का काम तो प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव होता ही है, लेकिन इसके अलावा लोगों का कैसे भला हो, पब्लिक वेलफेयर, दैट इज द मेन मोटो ऑफ द पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर, दिस सेक्टर फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिंग ब्रांड एंड इमेज. ये लोग खाली अपना ब्रांड और इमेज कंस्ट्रक्ट करने पे लगे रहते हैं. इनको जो है पब्लिक प्रॉफिट से या लोगों के प्रॉफिट से कोई खास लेना देना नहीं होता है. कैपिटल इज ऑब्टेन्ड बाय पब्लिक रेवेन्यू लाइक टैक्स, बॉन्ड एंड अदर ड्यूटीज़. इसमें जो फंड आता है, फंडिंग होती है, वो क्या होता है, पब्लिक रेवेन्यू से होता है. जैसे कि हम जो टैक्स जमा करते हैं या रेवेन्यू जो पे करते हैं या जो अदर एक्साइज ड्यूटी, टैक्स ड्यूटीज़ होती हैं, उनसे फंड जनरेट होता है. लेकिन इसमें जो कैपिटल होता है वो इशूइंग द शेयर लोन इन द सेक्टर. इसमें खाली अपना पैसा लगता है या फिर आप कहीं से लोन लेके हायर कर सकते हैं. ये एक्सट्रीमली सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट बाय द पैरामीटर मेरिट प्रोग्रेसिव इन टर्म ऑफ वर्किंग. ये सेफ है. जो इसमें इन्वॉल्व हैं पब्लिक सेक्टर में, उनकी जॉब सेफ है, उनको फंड्स अच्छा है, वेजेज अच्छे हैं, ग्रेजुटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है. दे विल गेट द एंटायर बेनिफिट. बट इन द प्राइवेट सेक्टर दैट डज नॉट इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट टोटली बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट. इनको जो है तुम्हारी सेफ्टी या सिक्योरिटी से मतलब नहीं है. यहाँ पे सिंपली है कि अगर आप अच्छा आउटपुट दे रहे हैं देन यू आर वेलकम, अदरवाइज यू बी सपोज टू लीव. अगर आपसे कंपनी को प्रॉफिट है देन यू आर देयर,
अगर प्रॉफिट नहीं है देन यू आर ऑफ नो यूज़ फॉर द कंपनी। दिस इज ए हाईली सिक्योर्ड जॉब। जॉब की सिक्योरिटी है, मल्टीपल रिटायरमेंट फैसिलिटीज़ हैं कि आप काम करिए, आप इस एज के बाद रिटायर होंगे तो आपको ग्रेजुटी मिलेगा, फंड मिलेगा, यू विल गेट द बेनिफिट ऑल्सो विच यू आर गेटिंग नाउ अप टू अ सम एक्सटेंट। इट डज नॉट गिव एनी रिटायरमेंट बेनिफिट और अलाउंसेज। यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह कुछ नहीं है। आपकी बॉडी में जब तक पावर है आप काम करिए, बाकी फिर आप घर पे आराम करिए। सो सिंपल। जॉब अंडर द सेक्टर इज लाइक रेलवे, पोस्ट ऑफिस, आर्म फोर्स, एजुकेशन, मीन्स द एंटायर गवर्नमेंट सेक्टर ऑफ जॉब्स दैट कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है, टाटा आयरन स्टील हो गया, रिलायंस हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, इसमें सिंपल सा वन थिंग इज देयर कि एज फार एज यू आर प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी you are there in the company. When there is no profit, then you are of no use. So these were some of the difference between the organized sector and public and private sector. Tomorrow we will discuss about the responsibilities of the government. Up till then, have a good day.